नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त है। मेरे तरफ और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ। आज मैं बताऊंगी कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा विधि। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद मैं अपने कान्हा को जगाने जाऊंगी। आपके पास शंख है तो शंख को बजाकर भी कान्हा जी को जगाया जा सकता है। अगर वह शंख नहीं है तो आप घंटी बजाकर भी अपने कान्हा को जगा सकते हैं। अगर घंटी भी नहीं है तो आप ताली बजाकर कान्हा को जगा सकते हैं। का दिन है तो शाम 6-7 बजे या शाम ढलते ही 6-6:30 बजे तक आपको अपने कान्हा को फूलों से इस तरह से, फूल हो, फल हो, ये खीरा है, इस खीरे को जरूर चढ़ाना है इस तरीके से। अब फूलों से इनको ढक देना है। इस तरीके से फूलों को शाम के समय दीप जलाकर इस दीप में इतना घी भरना है कि ये घी रात को 12 बजे तक जलते रहना चाहिए। दीप बुझना नहीं चाहिए। रात्रि के 12 बज चुके हैं। अब अपने कान्हा को जन्म होने का समय आ चुका है। ठीक है, अब मैं अपने कान्हा का जन्म होते हुए देखिए। इस फूलों को हटाना है धीरे धीरे। इस खीरे को जो चढ़ाए हैं, इसके जिस तरह मुंडी लगा हुआ रहता है, इसको घड़ी की दिशा में काटते हुए जिस भी तुलसी जी का पेड़ हो, पेड़ के मिट्टी में गड़ देना चाहिए। इस तरीके से, ये बहुत गुप्त बात मैं आपको बता रही हूँ कि इसको गड़ने से कभी भी घर में धन संपत्ति की कमी नहीं होती, कलह कलेश घर में दूर रहता है। आप सुबह में बच्चों में बांट सकते हैं या फिर इसको अपने खा करके व्रत को तोड़ सकते हैं। जिस तरह से किसी बच्चे को जन्म होने के बाद स्नान कराया जाता है, ठीक उसी तरह अपने कान्हा को 12 बजे के जन्म के बाद इसमें पंचामृत से इनको स्नान कराना है। ठीक है, पहले इसमें स्वास्तिक पाड़ लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा फूल छिड़क देंगे। ये देखिए मैंने क्या क्या लिया है इनको पंचामृत स्नान कराने के लिए। दूध है, दही है, घी है और ये मिश्री का चूर्ण है और जल है। मैं यहाँ के जितने भी आभूषण हैं उनके उतार दूंगी इस तरह से। उनके वस्त्र को भी उतार दूंगी। हाँ जी, गंगा जल रहा है। इनका स्नान पीतल के थाली या कांसे की थाली या चांदी की थाली में करा सकते हैं। स्टील की थाली में इनका स्नान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि यह स्टील का थाली पूजा के काम में बहुत कम यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक गंगा जल लिया है। गंगा जल से मैं इनका स्नान कराऊंगी। ये मंत्र पढ़ते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है, इसके बाद मैं दूध से इनका स्नान कराऊंगी। दूध से स्नान कराने के बाद फिर से इनको जल से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद फिर दही से स्नान कराना चाहिए। दही से स्नान कराने के बाद फिर से जल से स्नान कराना चाहिए। फिर ये मिश्री चूर्ण से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद फिर से जल से स्नान कराना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
उसके बाद फिर से गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। अब मेरे कान्हा का स्नान हो चुका है। आज जन्माष्टमी के दिन कम से कम इनको 3 बार पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। 3 बार नहीं हो सकता, कम से कम दिन में 2 बार पंचामृत से स्नान जरूर करवाएं। अब मेरे कान्हा जी स्नान कर चुके हैं। अब मैं इनको पूछूंगी, तो जैसे अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को नहाने के बाद पोछा जाता है, ठीक उसी तरह से अपने कान्हा को पोछना है। मेरे कान्हा जी स्नान कर चुके हैं। ये हम पोशाक लेके आए हैं, पहनाते हैं इनको। वो टोपी भी पहना देते हैं। अगर ये टोपी मोर पंख का हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे कान्हा को मोर पंख बहुत प्रिय हैं। इस तरीके से पढ़ाऊंगी, क्योंकि बांसुरी इनको बहुत प्रिय है। जब भी किसी बच्चे को उनको मनपसंद चीज मिलता है तो किस तरह से प्रसन्न हो जाते हैं, उसी तरह से अपने कान्हा को आज प्रसन्न करना है। तो मैं इनको बांसुरी इस तरीके से जरूर चढ़ाऊंगी। इस पर मैं जो भी प्रसाद आपको चढ़ाना है, इसमें आपको धनिया के पंजीरी चढ़ाना है, और इसमें धनिया तुलसी दल जरूर डालना है। मैंने मिश्री का भोग लगाया है, उसमें भी तुलसी का दल होना चाहिए। जो भी आप प्रसाद चढ़ाएं उसमें तुलसी दल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कान्हा बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार ही नहीं करते, तो चढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। तो जब भी आप प्रसाद जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं उसमें तुलसी दल होना चाहिए। आप चाहें तो इनको फल भी चढ़ा सकते हैं, अनाज नहीं चढ़ाना है, सिर्फ फल ही चढ़ाना है। ये देखिए मोर पंख मैं मार्केट से लेकर आई हूँ, जो इनको अति प्रिय है। मोर पंख इस तरीके से चढ़ाना है। भी आप चढ़ा सकते हैं, जो मैं चढ़ाऊंगी। स्टॉप करिए। इनको मैं छोटे छोटे खिलौने भी चढ़ाऊंगी। जितने भी खिलौना हो खिलौना को चढ़ा सकते हैं। और इस खिलौनों को क्या बोलते हैं, सुबह में बच्चों में बांट दे, क्योंकि खिलौने बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और उनको बांट देना चाहिए। और ये बांसुरी जो हम चढ़ाए हैं, इस बांसुरी को बच्चे से जरूर बजवाना चाहिए। आज के दिन बांसुरी बजने से घर में कलेश दूर होता है, घर में सुख शांति जरूर आता है। किसी बच्चा अगर हो तो बच्चे को दे दीजिए बांसुरी बजाने के लिए, ठीक है। आरती उतारूंगी, उतारिए। मन में बिठा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बिठा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जब भी आरती उतारते हैं इस तरह से ओम बनाते हुए आरती उतारना चाहिए। मैं अपने कान्हा को अब झूले में बैठाकर इनको झूला झूलाऊंगी। देखिए अब मेरे कान्हा का झूला रेडी हो चुका है। इस पर मैं थोड़े फूल बिछाऊंगी ताकि मेरे कान्हा को झूलने में कोई तकलीफ ना हो, उनको चुभे नहीं, क्योंकि मेरे कान्हा बहुत ही कोमल है। ये कान्हा आज क्यूट लग रहे हैं, लग रहा सचमुच एक नन्हा मुन्ना बच्चा का जन्म हुआ है आज। ये देखिए मेरे कान्हा जी बैठ चुके हैं, अब मैं इनको झूला झूलाऊंगी। ओ कान्हा अब तो मुरली की
मधुर सुना देता, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना देता। आने के बाद फैमिली में जितने भी व्यक्ति हो सबको झूला झुलाना चाहिए और आरती उतारना चाहिए। ठीक है, अब मेरे कान्हा की पूजा हो गई संपन्न। अब मैं इनकी नज़र उतारूंगी, क्योंकि कान्हा आज इतने क्यूट लग रहे हैं कि मेरी ही नज़र शायद लग गई हुई है। और हर रोज अपनी कान्हा की नज़र उतारना चाहिए। अगर शंख हो तो शंख से नज़र उतारना चाहिए, नहीं तो आप मोर पंख से भी इनका नज़र उतार सकते हैं। इनको 3 बार ऐसे घुरा कर इनकी नज़र को मैं उतारूंगी। अब मैं पूजा को विराम दूंगी इस तरीके से जल को गिरा करके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे कान्हा के लिए राधे राधे कमेंट में जरूर लिखें। और आपको वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताएं। और अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो इसको तोड़ने के लिए ये धनिया का पंजीरी खा करके आप व्रत को तोड़ सकते हैं। इस फल को बच्चों में सुबह बांट दीजिए, खिलौना को सुबह में बांट दीजिएगा। राधे राधे। व्रत को करने का फायदा, अगर आप 1000 एकादशी का फल इस एक जन्माष्टमी को करने से का फल बराबर होता है, इसलिए जन्माष्टमी जरूर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।